हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व किया था। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ देखोगे तो यहाँ पर बोला गया अरे इसको जो कि हमने सीखा नहीं है तो फॉरगेट अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी क्वेश्चंस कुछ पैटर्न क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जाता है और इसके बाद हमें पता चलेगा कि लूप यानी नेस्टेड लूप्स को किस तरह से लगाया जाए, इनसाइड लूप के अंदर लूप किस तरह से लगाया जाए, वो पार्ट हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक भी हो जाएगा और क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी सॉल्व हो जाएंगे, दोनों साइमल्टेनियस हो जाए। हमें बस पता होना जरूरी है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है। तो लगा था चैट जीपीटी को पूछते हैं गिव मी सम क्वेश्चंस on the uh, basis of questions, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो on the basis of patterns. ओके, अब ये on the basis of give me some pattern question बोल देता हूँ इसको। पैटर्न क्वेश्चन on the basis of while, do while, यहाँ पर लिख देता हूँ while, do while and for, जस्ट उसको बता दिया। नाइस choice. Pattern questions are one of the best way to practice loops in Java. I will give you set pattern or problem statement you can solve using the loop. ओके, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया गया है बट चलो आगे बढ़ते हैं और सिंपल सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बाद में देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है, सिंपल क्वेश्चन ही है, नहीं ऐसा नहीं है, बट फिर भी प्रॉब्लम आता है। तो आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर बोलूंगा कि इस पार्ट को यानी स्क्वायर ऑफ स्टार्स को किस तरह से प्रिंट किया जाए। स्क्वायर ऑफ स्टार को किस तरह से प्रिंट किया जाए बाय यूजिंग द लूप। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 4 हो गया, तो यहाँ पर बोलूंगा राइट क्लिक न्यू और यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ प्रॉब्लम अंडरस्कोर प्रॉब्लम अंडरस्कोर 05। ओके, अरे सॉरी माय मिस्टेक, मुझे इसको फुल स्क्रीन करना है। और यहाँ पर मैं प्रिंट, सॉरी ये कौन सा पार्ट, नहीं मुझे क्वेश्चन क्या था, ये वाला स्क्वायर। इस जस्ट कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इस स्क्वायर को किस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। सो नॉर्मली अगर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आप ये लिख दोगे तो प्रिंट हो जाएगा, बट फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ स्क्वायर को किस तरह से प्रिंट किया जाए। मेन ले लेते हैं, ले लिया। अब यहाँ पर क्या करना चाहूंगा कि जस्ट सिस आउट, और सिस आउट के अंदर मुझे यहाँ पर स्टार को प्रिंट कर देना। सिंपल। अगर मैं स्टार को प्रिंट करना चाहता हूँ मल्टीपल स्टार्स को, तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीपल स्टार्स को प्रिंट करना चाहूंगा तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर सकता हूँ मल्टीपल स्टार्स। कंट्रोल एस टू सेव, राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन अगर मैं कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो मल्टीपल स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मुझे एक लाइन के अंदर लिख देना है तो मैं प्रिंट एलन जो है उसको निकाल देता हूँ एलन पार्ट को, और यहाँ पर आप देखोगे विदाउट एलन अगर ये करूंगा तो एग्जीक्यूट ये इस तरह से आएगा, स्टार स्टार स्टार। ठीक है। सो सेम रिपीटेशन ऑफ कोड जो बढ़ रहा है उसको मैं क्या करना चाहूंगा, एक लूप के अंदर बाइंड कर लेता हूँ। जस्ट फॉर, और फॉर मान लेते हैं इंट आई इक्वल्स टू समथिंग, यानी जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं जीरो इंडेक्स। एंड उसके बाद कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं, एक दो तीन चार पांच, यानी 5 टाइम्स लूप चलेगा। सो आई इज लेस देन 5 कर देता हूँ। 0 1 2 3 4, 4 तक चलेगा और फिफ्थ चेक करेगा एंड देन स्टॉप कर देगा। और उसके बाद आई प्लस प्लस कर देता हूँ। इसके अंदर ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं है, बस इतना ही है। और इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट हो गया बस। नहीं नहीं, कंट्रोल जेड और यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एफ, फॉर्मेट हो गया। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा तो आप देख सकते हो ये स्टार्ट प्रिंट हो गया। थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पर, अरे स्पेस देना था मुझे, हटाना नहीं था। राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आप देख सकते हो ये इस तरह से प्रिंट हो चुका है। अब मुझे इसी पार्ट को रिपीटेडली करना है। सो रिपीटेडली अगर मैं करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रिपीटेडली किया
2 टाइम्स यानी 3 टाइम्स रिपीटेशन दिया है फॉर लूप को, और अब देखोगे तो ये एक ही लाइन के अंदर प्रिंट करा है, जो कि गलत बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर यूज किया प्रिंट, तो मैं यहाँ पर यूज करना चाहूंगा सिस आउट, और सिस आउट जस्ट नॉर्मल सिस आउट करना चाहूंगा, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं दूंगा। और ये हो जाने के बाद इस पार्ट को रिपीटेडली लिखूंगा 2 टाइम्स। मैंने लूप को 2 टाइम्स लिखा है, और आप देख सकते हो 2 बार यहाँ पर प्रिंट हुआ है। ओके, 2 टाइम्स यहाँ पर प्रिंट हो चुका है इसी लूप को। अगर मैं इसी लूप को फिर से रिपीटेशन करना चाहूंगा 3 4 5, यानी एक लूप, 2 लूप, 3 4 एंड 5, यानी 5 लूप्स यहाँ पर रेडी है। सो राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इस तरह से प्रेजेंट हुआ। मगर ये अच्छी बात नहीं है, आप लूप को बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो। तो ठीक से ध्यान से अगर देखोगे तो सेम स्टेटमेंट रिपीटेडली अगर हो रहा है तो हम क्या यूज करते हैं? लूप यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम टास्क रिपीटेडली हो रहा है, सेम टास्क रिपीटेडली हो रहा है। तो मैं इस टास्क को क्या करना चाहूंगा कि यहाँ पर सेम टास्क है, तो यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, यहाँ से लेकर नीचे तक मैंने इसको जो रिपीटेशन है उसको निकाल देता हूँ। जस्ट सिंपल निकाल दिया, और इसी लूप को मैं बाइंड करना चाहूंगा अनदर लूप के अंदर। किस तरह से? फॉर मान लेते हैं इंट जे, अभी आई नहीं लूंगा, जे लूंगा, बिकॉज आई से उसी ब्लॉक के अंदर हो तो वो ऑब्वियसली ओवर उसके आई की वैल्यू को चेंज करेगा। सो जे इज लेस देन 5 करना चाहूंगा। ऑब्वियसली मुझे 5 टाइम्स वहां पर लूप चलाना है, और जे प्लस प्लस कर देते हैं, और ये स्टार्ट और एंड, और इस पार्ट को मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा जस्ट सिंपल। और इसको मैं क्या करना चाहूंगा, ये कंट्रोल शिफ्ट एफ कर लो, और ये फॉर्मेट में आ जाएगा, जस्ट फॉर्मेट, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्वायर को, एक ब्यूटीफुल स्क्वायर यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ब्यूटीफुल स्क्वायर। अगर इसको आप स्टैंडर्डाइज्ड बनाना चाहते हो तो आप स्टैंडर्डाइज्ड भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टैंडर्ड किस तरह से बनाना है? सो इंट मान लेते हैं नम, यानी नम ऑफ स्टार है, सो एन इक्वल्स टू मान लेता हूँ 5, जस्ट मान लेते हैं। सो यहाँ पर एन ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी एन कंसिडर कर लेता हूँ, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा। तो यूजर से वैल्यू लेकर हाउ मेनी स्टार यू वांट टू प्रिंट, हाउ मेनी स्टार्स इनसाइड इन अ स्क्वायर, सो मेक श्योर आप इस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते। और यार मैंने क्या कर दिया, हाँ, सो फिर गलती से बंद कर दिया। कंट्रोल एस 3 कर दिया, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो 3 स्टार का एक स्क्वायर बनकर रेडी हो चुका है। आप इस तरह से मल्टीपल स्क्वायर को भी बना सकते हो। 10 अगर मैं मान लेता हूँ, 10 ये हो गया मेरा डायनामिक डेटा, जिस तरह से यूजर एंटर करेगा उस तरह से यहाँ पर 10 का स्क्वायर बनकर रेडी है। तो एकदम सिंपल था, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है ज्यादा पैटर्न के ऊपर। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। बाय बाय।